योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कितना सुंदर श्लोक। यहां पे भगवान ने योग की एक लाइन में, एक शब्द में व्याख्या कर दी। पूरे 18 योग समझना कठिन है, 1 से 18 अध्याय ध्यान में रखना उससे भी कठिन है। योग शास्त्र पूरा के पूरा समझना कितना मुश्किल। तो अर्जुन को एक शब्द में योग की व्याख्या बता दी, समत्वम योग उच्यते। अरे हे धनंजय, तो आसक्ति का त्याग करके सिद्ध और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं, समत्व ही योग कहा जाता है। ये जो बैलेंसिंग का एक्ट है ये समत्व। और इसलिए योग शास्त्र में यम नियम के पश्चात जो सीढ़ी है, तीसरी, कहने को तीसरी लेकिन पहली सीढ़ी योगासन की, उसमें आपको सर्वांगासन वृक्षासन सिखाए जाते, उसमें आपको शीर्षासन सिखाया जाता है, बैलेंसिंग, शरीर का बैलेंसिंग सिखाया जाता है। फिर प्राणायाम, प्राणायाम में आप सांस के साथ में अपने मन तक पहुंचते, मन का बैलेंसिंग सिखाया जाता है। फिर उसके पश्चात आपको तीसरी सीढ़ी पर जब जाने को कहा जाता है, जब आसन और प्राणायाम ठीक हो जाए तो प्रत्याहार, हमारे 6 अंगों का संकोच करने को सिखाया जाता है। और फिर धारणा, फिर ध्यान, बहुत बाद में आता है ध्यान, उसके पहले धारणा आएगी, उसके पहले प्रत्याहार आएगा। 6 अंगों का संकोच करना आना चाहिए, मन का संकोच भी करना आना चाहिए, अपने मन को खींचना आना चाहिए। गलत रास्ते पे जा रहा है तो खींच लो पीछे। ये व्यवसायत्मक बुद्धि जो है, ये निश्चयात्मक बुद्धि हमारे अंदर आना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान कह रहे कि समत्व ही योग है। आसनों से उसका आरंभ होता है, प्राणायाम से मन तक पहुंचते, लेकिन हमारी हर कृति में वो समत्व आ जाए, हमारा मन ही समत्व से भर जाए, फिर सुख में और दुख में मैं सम रहता हूं, छोटी छोटी बातों से व्यथित नहीं होता, छोटी छोटी हानि और लाभ मुझे दर्द नहीं देते, उनको भूलकर मैं आगे बढ़ना सीख गया हूं। जय और पराजय से मुझे तकलीफ नहीं होती, शत्रु और मित्र मुझे एक जैसे लगने लग जाते हैं, मेरे मन में बैर का भाव नहीं रहता। यह है समत्व की बुद्धि। और यह निश्चयात्मक बुद्धि जिसके मन में आ जाए वो योग के मार्ग पर चल गया। समत्वम योग उच्यते, पहली व्याख्या भगवान ने भगवत गीता में योग की यहां पर कही 48वें श्लोक में, समत्वम योग उच्यते। मुझे बैलेंस करना आना चाहिए, जीवन का बैलेंस। हम छोटे बच्चों को क्या इसकी शिक्षा दे रहे हैं? हमने गणित पढ़ाया, हमने गणित में इक्वेशंस इक्वल करने को सिखाया, लेकिन जीवन का इक्विलिब्रियम जो है वो सिखाने से हम चूक गए। हार और जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये बात सिखाना भूल गए हम लोग। और इसलिए छोटी छोटी बात पर बच्चे मायूस हो जाते हैं।